सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक नए वे में, एक शॉर्टकट तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप सब लोग बने रहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी हमने जस्ट पहला जो पार्ट है लाइफ प्रोसेस वाला कंप्लीट किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें कि हमारा नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है ना, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड अकॉर्डिंग टू अवर कंपटीशन एग्जाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके 2 या 3 पार्ट बनाएंगे ध्यान से। तो जरा ध्यान से देखिए, नर्वस सिस्टम की स्टार्ट करते हैं हम नर्वस टिश्यू से, और नर्वस टिश्यू बनती है नर्वस सेल से। और नर्व सेल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तंत्रिका कोशिका, यानी कि नर्व सेल। देखो नर्व सेल बना कैसे होता है, जरा ध्यान से देखना। इसमें ये छोटे छोटे फिंगर लाइक के प्रोजेक्शन होते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, सबने ये डायग्राम अच्छे से बना रखा होगा। मैं वैसे डायग्राम बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू 10th क्लास डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले एक पिन टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं गोल गोल से, उसके बाद में इसको हम इसी के सहारे से इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, और ये ऐसे हम बनाते रहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ गए। बाद में इसको आप मिटा सकते हैं। ये हमारा सेल बॉडी है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं या कोशिका का काय बोलते हैं। ओके, कोशिका काय। और ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसी तरह से ये हिस्सा जो है ना, ये एक्सिस होता है। एक्सिस है तो इसीलिए इसको अक्ष है, एक्सिस है इसीलिए इसको एक्सोन कहते हैं। और ये लास्ट में इसके नर्व एंडिंग होती है। समझने वाली बात क्या है इसमें? समझने वाली बात ये है कि जो नर्व एंडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये नर्व एंडिंग किसी दूसरी नर्व सेल्स के डेंड्रोइड से जुड़ी होगी। दिस इज नॉन एज डेंड्रोइड्स, इसको हम डेंड्रोइड्स बोलते हैं। ध्रुमिका, ध्रुमिका दुमाश्मी की बात है। तो ये उंगली नुमा जो प्रवर्त होते हैं, ये इसके पीछे जाते हैं। मतलब कि ऐसी एक सेल होती है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं नर्वस सेल या न्यूरॉन। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ कि जो न्यूरॉन्स होता है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सेल होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। बहुत लंबी सेल होती है, ये पूरा इसका नेटवर्क बहुत लंबा होता है, कभी डिवाइड नहीं होती है, ध्यान रखना। दिस इज ओनली द सेल विच नॉट डिवाइडेड, कभी भी डिवाइडेड नहीं होती है। बाकी सभी में कोशिका विभाजन पाया जाता है, बट इसमें नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारे शरीर में जितना भी छुअन, चुभन, जलन, सर्दी गर्मी का एहसास, ये सब कौन कराता है? ये सब यही नर्वस सेल्स। इवन हम जिंदा हैं, हमें एहसास होता है कि वी आर अलाइव, वो एहसास भी हमें कौन कराता है? यही नर्वस सिस्टम कराता है। आंखों से आप जो देखते हैं आपके दिमाग में छप जाता है, कानों से जो सुनते हैं वो दिमाग में छप जाता है। इवन जितनी भी चीजें आप करते हैं, जो रूटीन का लाइफ है, वो सारा का सारा किन से होता है? इन्हीं से होता है। तो हम इन्हीं की बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज, 3 बातें मैं आज आपको बताऊंगा। आज की जो क्लास है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 खास बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाली क्लासेस में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक के लिए आप जुड़े रहें अच्छे से। देखिए ध्यान से, इसे नर्व एंडिंग कहते हैं। ये कोशिका का अंतिम सिरा है, नर्व एंडिंग। ठीक है, अब देखना, मान लीजिए ऐसी ही एक कोशिका, ऐसी ही एक नर्वस सेल यहां पर भी मान लो जुड़ी हो, तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक नर्व सेल होगी आराम से। ओके, यानी एक नर्व सेल ये है, एक नर्व सेल यहाँ जुड़ी है। अच्छा, एक यहाँ पे भी जुड़ी हो सकती है, एक यहाँ पे भी जुड़ी। इस तरह से ये पूरा नेटवर्क तैयार होता है। यानी अगर अपने उंगली पे पिन चुभोए ना, तो उसका जो उद्दीपन है, जो स्टिमुलेशन है, वो तुरंत दिमाग तक पहुंच जाता है। मतलब इतनी बिजली की फुर्ती से ये काम करते हैं, जबरदस्त। अब ये फुर्ती इसमें आती कहाँ से? यहाँ पर जो जोड़ होता है ना, ये कुछ इस तरह से होता है, एक इस तरह से। मतलब ना ये इसके साथ अटैच होता है, ना इसके साथ अटैच होता है। अब होता क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही अपने कोई पिन चुभोते हैं, क्योंकि जो ये जो ध्रुमिकाएं होती है ना, ये हमारी स्किन के नीचे अच्छी तरह लगी हुई होती हैं।
अरबों खरबों की संख्या में लगी हुई, तो जैसे ही पिंच हो या कहीं तवे से हाथ लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो जैसे ही सेंसेशन, गर्मी सर्दी, इनका जो सेंसेशन कैसे आता है, जैसे ये चीज हमारी बॉडी से अटैच होती है, बाहर वाले स्किन से अटैच होती है या स्किन से टकराती हैं ये सारे के सारे जो उद्दीपन हैं, तो उसके बाद में इसके यहाँ सेंसेशन पैदा होता है, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। मतलब वो जो उद्दीपन यहाँ पर आए ना, उन उद्दीपनों के कारण यहाँ एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स, और ये सॉरी मैंने यहाँ पे ये बनाया नहीं, ये हिस्सा बना देना चाहिए, ये माइलिन शीट होती है। ओके चलो आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, ये तो आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सिर्फ डायग्राम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ये जो शीट होती है, वैसे भी इसके बारे में अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जैसे ही कोई न कोई चीज टकराती है, अटैच होती है इसके साथ में, जैसे ही टकराई कटैक, तो स्टिमुलेशन मिलता है। ये स्टिमुलेशन सीधे ध्रुमिका यानी कि ध्रुमाश्म के अंदर आता है। ओके, ध्रुमाश्म में जब ये स्टिमुलेशन आता है तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां चलता है, चलते 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 नर्व एंडिंग पर जाकर एंड हो जाता है। सुनना ध्यान से, उसके बाद ये जो सिनेप्स होते हैं ना, इन सिनेप्स के अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल क्या काम करते हैं, ये जैसे ही ये इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ आके इसका एंड होता है, ये ठीक वैसा ही स्टिमुलेशन, वैसा ही उद्दीपन जनरेट कर देते हैं जैसा स्टिमुलेशन यहाँ पर हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही, और साथ में उससे ज्यादा इनहेंस्ड, इनहेंस समझते हो, उससे ज्यादा प्रभावकारी, मतलब उससे ज्यादा प्रबल स्टिमुलेशन जनरेट होता है। उसके बाद ये स्टिमुलेशन वापस अगली सेल के अंदर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर नर्व एंडिंग तक जाता है। उसके बाद फिर जो सिनेप्स हैं उसमें वो जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वापस से ऐसे ही स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं, और करते 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 दिमाग तक यानी कि ब्रेन तक पहुंच जाता है और हमें उस चीज का एहसास होता है। ठीक है, तो एहसास कराने वाली जो सेल्स होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हमें एहसास कराती है बाहर का। तो नर्व सेल्स जनरली 3 तरह की होती हैं। Nerve cells are generally known as 3 type, या generally as of 3 type। ठीक है, 3 तरह की होती है। पहली कौन सी होती है, जो सेंसेशन को हमारे सेंस ऑर्गन से या हमारी बॉडी से सेंसेशन को उठाती है और उठा के ब्रेन या स्पाइनल कोड तक ले जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्रेन और स्पाइनल कोड इन्हीं के गुच्छों से बने हुए होते हैं। ये जो सेल्स आप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसी तरह की सेल्स के बहुत सारे करोड़ों अरबों तरह के गुच्छे, गैंग्लियन और बहुत सारा नेटवर्क है एकदम कंप्यूटर की तरह से। उससे ये हमारा ब्रेन और हमारी जो नर्व, मतलब यूं समझ लो ना, ये ब्रेन हो गया एक मोटा सा है, और उसके पीछे पूंछ होगी। पूंछ क्या होगी हमारी, ये वाले स्पाइनल कोड, जिसको सुसुम्ना भी कहते हैं या स्पाइनल कोड, दिस इज नोन एज मेरुरज्जु, इसको मेरुरज्जु भी कहते हैं। और आपका जो ब्रेन है तो ब्रेन है ही। ओके, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं बता दूं कि एक ऐसी नर्व सेल्स होती है जो हमारे सेंसेशन को पूरी बॉडी से उठाती है और ब्रेन तक लेके जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व। वो नर्व कौन सी होती है, सेंसरी नर्व। जैसे मतलब आपने किसी को देखा, देखने के बाद आपके दिमाग में सेंसेशन कैसे पैदा होगा, सबसे पहले देखने के बाद जो इमेज है ना वो आपके रेटिना पे बनेगी। तो रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व्स है ना वो उस इमेज को लेकर ब्रेन तक जाएंगे। ब्रेन उसको अपने पहले वाली चीज पे सुप्रीम पोज करके लगा के देखेगा कि हाँ ये वही चीज है क्या। इस तरह से हम किसी को पहचान पाते हैं। नॉर्मली सी बात बता रहा हूँ, जैसे आपने पिन चुभोया तो उसका सेंसेशन कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व, यानी कि जो हमारी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं वो इसके सेंसेशन को ब्रेन तक लेकर जाती है। तो फिर ब्रेन तक लेके जाते हैं तो उसके बाद ब्रेन बैठा तो रहता नहीं है, तो ब्रेन ऑर्डर देता है। यानी ब्रेन के जो ऑर्डर को जो सेल्स यानी कि जो नर्व सेल्स टारगेट ऑर्गन तक लेके जाते हैं उनको मोटर नर्व सेल्स कहते हैं। ध्यान रखना। तो ये 2 तरह से तो आपको पता लग गया। सेंसरी कौन होती है, जो बॉडी से स्टिमुलेशन को ब्रेन तक लेके जाती है। मोटर नर्व कौन सी होती है, जो ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक ऑर्डर्स को लेके जाते हैं। तो ये 2 तरह की तो आपको पता लगी। तीसरी कौन सी होती है, वो होती है मिक्स टाइप की नर्व सेल्स होती है। यानी वो दोनों काम करती हैं, सेंसरी की तरह भी बिहेव करती हैं और किसकी तरह बिहेव करती हैं, एक तो सेंसरी की तरह, दूसरा मोटर की तरह, इसलिए हम उसको मिक्स नर्व सेल्स कहते हैं। तो इस तरह से 3 तो नर्व सेल्स हो गई आपके। ओके, अब इसके बारे में तीनों नर्व सेल्स कौन कौन सी होते हैं, इसे हम एक ट्रिक से हम इसको बताएंगे। ट्रिक कौन सी है, ट्रिक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है
एक ही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी तो हम सिर्फ बेसिक की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको नर्व सेल्स के बारे में तो पता लगे, इससे ज्यादा कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया कंपटीशन वाले में। और अगर 10th क्लास में हैं आप और 10th क्लास में आपने ये डायग्राम बना दिया विद लेबल्ड नोमेनक्लेचर, ये एक्सोन हो गया, इसको हम एक्सोन बोल देते हैं, एक्सोन, क्योंकि ये एक्स से एक्सिस है ना ये, तो उससे नाम याद रखना एक्सोन। तो इस तरह से ये इसका नोमेनक्लेचर के साथ अगर आपने इसका डायग्राम बना दिया, गजब, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके पास एक छोटा सा। अच्छा, अब बात करते हैं हम हमारे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सेल से बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके नर्व टिश्यू बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे नर्व टिश्यू मिलके एक नर्वस सिस्टम तैयार करते हैं। आपको पहले भी बताया हुआ है, एक सेल ऐसे ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? सिस्टम। अच्छा, सिस्टम मतलब कि ग्रुप ऑफ सिस्टम क्या कहलाता है? वो एक बॉडी कहलाता है। इस तरह से आपको बताया था ना। तो ये सारे के सारे नर्व सेल्स मिलके, नर्व टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा नेटवर्क तैयार करते हैं, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसी नर्वस सिस्टम की आज हम बात करने वाले हैं। तो अब मैं आपको मिटा के वो बताता हूँ जो अपनी खास काम की चीज है। हमारे नर्वस सिस्टम को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। सबसे पहले आप ध्यान रखना, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ओके। एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये 3 नर्वस सिस्टम ध्यान में रखने वाली बात है। हालांकि ऐसे कोई सिस्टम नहीं बनाया है, गॉड ने ऐसा कुछ बनाया नहीं। हम सिर्फ अपनी स्टडी को इजी करने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए अपने पूरे नर्वस सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड करके फिर स्टडी करते हैं, ताकि स्टडी आसान हो जाए। चलिए देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारा कुछ आप जो भी कीबोर्ड पे टाइप करो सब उसमें जाता है। उसके बाद जो कंप्यूटर आउटपुट देता है वो भी, यानी कंप्यूटर का एक तरह से दिमाग कह सकते हैं। तो बिल्कुल वो इसीलिए उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो उसी हिसाब से नाम याद रखना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन होता है? हमारा ब्रेन होता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ही चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती है? ब्रेन एंड, एक तो ब्रेन हो गया, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 चीजें आती हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, ओके। अच्छा, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ए फॉर ऑटोनोमस, मैं कहता हूं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मींस जो काम अपने आप चलता है। अब देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वर्क है जो अनैच्छिक रूप से चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क है जो मतलब कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो एकदम इनवॉलंटरी टाइप के। इनवॉलंटरी समझते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे मतलब हार्ट बीट कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे आप सोते रहो चाहे आप जगते रहो। मैंने इससे पहले जो लाइव प्रोसेस कराया था उसमें से कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सको। सारा ऑटोमेटिक 24 घंटे चलता है। डाइजेशन भी होता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि रात को खाना खाया और अपने पेट बोलते चल भाई सुबह तक पचा देना, ऐसा तो नहीं कहना होता। वो ऑटोमेटिक उसका जो वर्क है करता रहता है। तो जितने भी ऑटोमेटिक वर्क बॉडी में होते हैं वो सारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत होते हैं, यानी उसको हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ये चीज ध्यान रखना चाह। उसके बाद में आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल चारों तरफ से, पेरिफेरल मतलब जितने भी नर्व्स हैं आपकी बॉडी में, जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी नर्व सेल्स है, जो भी सेंसरी ऑर्गन्स लगे हुए हैं, यहाँ से एक नर्व जा रही है, यहाँ से दूसरी, यहाँ से तीसरी, पैरों से खूब सारी आ रही, मतलब पूरी बॉडी में जो फैले हुए नर्वस सेल्स हैं वो सारे नर्वस सेल्स किसका ऑर्डर मानते हैं? ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का। 2 ही का तो ऑर्डर मानते हैं, कोई तीसरे का ऑर्डर मानता नहीं है। तो वो जो फैले हुए सारे के सारे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सेल्स हैं, वो सारे नर्वस सेल्स पीएनएस के अंतर्गत आते हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, इनके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ऑल नर्व सेल्स, जितने भी नर्व सेल्स होती है, ठीक है, ये सारी नर्व सेल्स किसके अंतर्गत आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। ये बात सदैव ध्यान रखना। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, एक चीज याद रखना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कब काम करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कब काम करता है, ये बात जरा ध्यान से देखना। मैं समझाता हूँ आपको। आपने कभी जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपका ध्यान पेडल पे भी रहा होगा, आपका ध्यान मतलब हर जगह रहा होगा। एक्चुअल में मतलब ध्यान तो हर जगह रहता है, दिमाग लग रहा होता है। मैंने जब पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तो मेरा ध्यान भी बोर्ड पे सबसे ज्यादा था, मार्कर पे था, मतलब हर चीज पे था, दिमाग लग रहा होता है। जब हम कोई काम पहली बार करते हैं ना तो उसमें दिमाग लग रहा होता है, तो उस समय हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है जब हम कोई चीज सीखते हैं। यानी हमारी लर्निंग कैपेसिटी डिपेंड करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। बट
जब हम कोई चीज सीख जाते हैं और उसके बाद उसको हम प्रैक्टिस में ले आते हैं तो वो चीज हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है। मैं ये पढ़ाता हूँ, ये सारी चीजें मुझे पहले से क्लियर है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर आप साइकिल चलाते हो तो आप डेली जिस रोड से मुड़ते हो आप उसी रोड से मुड़े हुए, भले ही आगे रास्ता खराब हो, बाद में पता लगता है यार गलती से मुड़ गए, और उसके बाद में आप दूसरी रोड से जाना स्टार्ट करते हो। मतलब हमारी जितनी भी हैबिट्स होती हैं, जो आदतें होती हैं, वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को एक चक्र बना देता है, उस चक्र के हिसाब से काम करता है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था इसी परिधीय तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए। उन्होंने क्या किया कि एक कुत्ते को खाना दिया कई दिनों तक, लेकिन खाना देने से पहले वो एक टन 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 घंटी बजा देते थे। घंटी बजाने के थोड़ी देर बाद में वो कुत्ते को खाना देते थे। रेगुलर वो यही काम करते थे, यानी जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के माइंड में भी घंटी बज जाती थी और उसको पता लगता था कि अब खाना दिया जा रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन साइंटिस्ट ने घंटी तो बजाई लेकिन उसके बाद उस कुत्ते को खाना नहीं दिया। तो जब उस कुत्ते को खाना नहीं दिया, उसके बाद में जैसे ही खाने का टाइम हुआ, जैसे ही घंटी बजी, उसके थोड़ी देर बाद कुत्ते के मुंह में लार का सिक्रेशन होने लग गया, सलाइवा सिक्रेट होने लग गया। इसका मतलब उसको पता लग गया था। यानी कुछ चीजें हमारी किस पे डिपेंड करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती है। आप भी देखो कई बार क्या होता है, सुबह उठते ही जैसे ही ब्रश हाथ में लेते हैं और सीधे, कुछ लोगों की आदत होती है ब्रश करने की, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत है। पता है पेस्ट खत्म हो गया लेकिन फिर भी एक बार तो हाथ में आएगा वो, ठीक है। तो उसके बाद में ये तो था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी जो भी चीज हमारी हैबिट में आ जाती है ना, पहली बात तो हैबिट बदलती नहीं है जल्दी, तो जो चीज हमारी हैबिट में आ जाती है वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। मेरे ख्याल से ये चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस पे से प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं। पहला प्रश्न ही बड़ा शानदार बनता है इसके ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सी आदतें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से संबंधित है। पहला ऑप्शन हो गया किसी भी वस्तु को सीखना, दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन हो गया मान लो कि हमारी रोजमर्रा की आदतें या हैबिट से संबंधित, और तीसरा ऑप्शन हो गया बोथ यानी कि दोनों, और चौथा ऑप्शन हो गया नन। मेरे ख्याल से आपको 5 सेकंड भी नहीं देने पड़ेंगे, आप सब लोग बहुत समझदार हैं। इसका आंसर आप टाइप करें जल्दी से, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया से। और एक बात बता दूं, क्षमा करें, ये जो लाइव प्रोसेस वाला जो पार्ट था वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया था, ठीक है। अब वाली चीज मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सेपरेट करके बना रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा। हमारी हैबिट से रिलेटेड चीजें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। ओके, एक चीज ऐसी होती है स्टूडेंट्स, जो ध्यान रखना, केवल और केवल हमारा स्पाइनल कोड ही उसको कंडक्ट करता है। उसको कहते हैं कौन सा एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। आप अचानक से कहीं जा रहे हो, आगे आपके छिपकली गिर जाए। एक्चुअल में जो लोग डरते हैं ना वो मतलब एकदम उछल जाएंगे, वो ये क्या हुआ, छिपकली गिर गई, और वो मतलब एकदम से चौकन्ने हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। या इसको यूं समझ लीजिए, अचानक से तवे पे हाथ लग जाए, तो सोचो अगर तवे पे हाथ लग गया तो फिर वहां से सेंसेशन हमारी उंगली में आएगा, और उंगली में या हाथ में आएगा, हाथ में आने के बाद में वो सेंसेशन दिमाग तक जाएगा, दिमाग उसको डिसाइड करेगा कि अब इसके हाथ को हटाना है, उसके बाद हाथ हटाएगा, तब तक तो जल रहेगा हाथ। तो इसीलिए स्पाइनल कोड को पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ होता है कि भाई ये हो तो ये कर देना। तो जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो यहाँ एक रिले होता है, वो वहां से टारगेट ऑर्गन को ऑटोमेटिक ही कंडक्ट कर देता है और वो सीधे के सीधे हाथ हट जाता है। यानी इट इज अ क्विक रिस्पॉन्स, दिस इज नोन एज क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स के लिए 90% कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पाइनल कोड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए निम्न में से कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है। इस प्रश्न को मैं 2 बार पूछूंगा। पहला क्या था, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है। पहला ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और तीसरा ऑप्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और चौथा ऑप्शन हो गया बोथ, सॉरी बोथ नहीं, ऑल, सभी के सभी। तो आप बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए कायदे से। बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं आप। इसका जवाब क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्यों, क्योंकि भाई स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। बट अगर यही सवाल ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को निर्धारित करता है, और आपके पास 4 ऑप्शन दे दे, मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु,
तीसरा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र और चौथा आपका उपरोक्त सभी। तब इसका उत्तर हो जाएगा क्या? टा। मतलब कि चला के दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज अ आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, याद है तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो था आपका मतलब इनसे रिलेटेड जो प्रश्न अपने कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी 10th क्लास के बच्चे एक बात पे विशेष ध्यान दें, आपके इन चीजों को बहुत डिटेल में है, आप उसको अच्छे से समझना। कल हम ब्रेन को लेकर चलेंगे कि भाई ब्रेन में ऐसी क्या चीज होती है। मैं आपको ब्रेन का डायग्राम बनाना भी बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। इसीलिए अधिक से अधिक प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी, अधिक से अधिक हमारे इस मुहिम में भाग लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे ना, ये हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा है। रीजन, जितने भी बच्चे आज लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिन बच्चों जो अभाव में हैं, जिनको गवर्नमेंट स्कूल में या दूसरी जगहों पे अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, उनको कुछ थोड़ा बहुत तो हेल्प होगा। तो उस थोड़े बहुत हेल्प के लिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। 10वीं क्लास के बच्चों से लेकर हर एक स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं इसके बाद वाले पार्ट में आपको ब्रेन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों के मुझे आज्ञा दीजिए। आप सब लोग जय हिंद, जय भारत।